देखिए, कोल्हान में चल रहे परिवर्तन यात्रा को बाबूलाल मरांडी संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, आज आप सब लोग इस चिलचिला की धूप में भी, गर्मी में भी देख रहे हैं कि आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित हैं। और आज कोल्हान प्रमंडल के परिवर्तन यात्रा का समारोह भी है और पूरे झारखंड प्रदेश का यात्रा का समारोह तो हजारीबाग में है और कल 2 अक्टूबर को है। देश के प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे हैं। अभी जैसे आपको बताया कि हम जाने वाले हैं, इसी कारण से थोड़ी सी हम आप सबके बीच जल्दी आए और यहाँ पर आप सबको मैं बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ी सी बातें आप सबको कहूंगा कि आप चुनाव का वक्त आ गया और इस झारखंड प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोगों ने सरकार बनाई और पिछले 5 वर्षों से लोगों ने इस राज्य में काम तो किया नहीं, लेकिन कमाया इन लोगों ने को। अगर हम कहते हैं कि सरकार काम किया नहीं, कमाने में लोगों ने 5 वर्षों तक लगाया और कहां कहां कमाया? नदी की बालू से कमाया, जंगल और पहाड़ के पत्थर से कमाया, लोहा से कमाया, कोयला से कमाया और यहां तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कमाया और जमीन पे भी बड़ी हेरा फेरी करके गरीबों को तो उपलब्ध नहीं कराया। सीएनटी और एसपीटी एक्ट का भी फर्जीवाड़ा करके उसको भी बेच करके इन लोगों ने पैसा कमाया। यहां तक कि सेना की जमीन को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इतना कमाया, इतना कमाया। आपने पिछले दिनों देखा कि कांग्रेस पार्टी के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया की नोटों का पहाड़ मिलता है। 350 करोड़ रुपया तो आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, उस फोटो में भी दिखाई पड़ा। और इतना ही नहीं, एक मंत्री के पीए नहीं बल्कि उनके जो सचिव पीए थे, उनके नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया का पहाड़ मिलता है। अब जरा सोचिए लोगों ने कितना लूटा होगा। और तो और एक भ्रष्ट अफसर के सीए के घर से भी 19 करोड़ रुपया की नोटों का बंडल मिलता है। यानी किस प्रकार से इन लोगों ने इस प्रदेश में लूटा, वो किसी से इससे आप समझ सकते हो। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने 5 वर्षों तक लूटा है, अब उन लोगों को बदलना है झारखंड से, उन लोगों को यहां से विदा करना है। यही करने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आप सब लोगों से मिलने आया हूं। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, वादा किया, लेकिन वादा खिलाफ भी किया। बूढ़े बुजुर्गों को भी धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, मां बहनों को इन लोगों ने ठगा है, सबको ठगा है और झारखंड को इन लोगों ने लूटा है। अगर एक एक ठग के बारे में आप सोचे या विचार करो, मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूं जो कि आपको खुद की याद है। हेमंत सोरेन जी जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हो रहा, इन लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो साल में गरीबों को 72,000 रुपया देंगे। दिया क्या किसी को बताइए? किसी को मिला क्या 72,000 रुपया साल में? हेमंत सोरेन जी ने दिया क्या? अरे कुछ बोल नहीं रहे हो। मिल गया है? अरे हमको तो आज रांची में बोल रहा था मिल गया है, जाकर के पूछ लेना। तो हम इसलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं, मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो हम हेमंत सोरेन जी से कहते हैं कि भाई आपने 5 साल में 72,000 नहीं दिया, जोड़ करके 3,60,000 होता है। अब 3,60,000 रुपया गरीबों को आप पैसा दीजिए। आपने वादा किया था, आपने घोषणा किया था, तो बीजेपी ने आपको नहीं कहा था वादा करने के लिए। वादा किया, उन्होंने उसे पूरा नहीं किया। फिर उन्होंने क्या कहा था? हमने कहा था कि मां बहनों को चूल्हा खर्च 2,000 रुपया देंगे।
और चूल्हा खर्च मिला क्या? मिला क्या? मां बहने डर है, नहीं मिला। कैसा झूठ बोलता है। अब उन्होंने कहा था चूल्हा खर्च देंगे। अब बताओ 5 साल में प्रत्येक महीना 2000 रुपया देते चूल्हा खर्च, यानी साल में 24,000 होता और 5 साल में 1,20,000 होता। और हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे कि आपने वादा किया था, आपने वचन दिया था, आपके घोषणा पत्र में तो आप उन मां बहनों को 1,20,000 रुपया दीजिए। और तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। फिर उसी प्रकार से और उन्होंने क्या कहा था? और उन्होंने कहा था कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उनको 2,500 रुपया पेंशन दे। आज तक उन्होंने 2,500 रुपया पेंशन नहीं दिया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अगर 2,500 रुपया पेंशन देते तो साल में वो भी 1.5 लाख रुपया हो जाता। लेकिन सबको ठगा, बुजुर्ग को भी ठगा, बूढ़ों को भी ठगा, मां बहनों को भी ठगा। और नौजवान लड़कियों को भी कहा था कि शादी जब लड़कियों की होगी तो हम सोने की सिक्का देंगे। किसी को मिला क्या सोने की सिक्का? बताइए, नहीं मिला। यानी हेमंत सोरेन जी ने कहा था सोने की सिक्का देंगे, 5 साल में लाखों बच्चों की शादी हो गई, लेकिन किसी को भी उन्होंने सोने की सिक्का नहीं दिया। तो हमारी बहनों को भी ठगा। अब चुनाव हो आ रहा है सामने में, तो क्या कर रहे हैं कि 1,000 रुपया, और वो भी तब अगर इनको 1,000 भी देना होता 5 साल से देते, 1 साल पहले से शुरू करता तो अभी शुरू किया। क्योंकि उनको पता है कि अक्टूबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, इसके बाद तो देना नहीं है। इसलिए आप सब लोगों के बीच में वो चारा डाल रहे हैं, उसे सावधान रहना, हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। और भारतीय जनता पार्टी है जो वादा करती है उसको पूरा करती है। और नौजवानों को भी क्या कहा था? 5 लाख नौकरी देंगे। और पिताजी का उन्होंने कसम खाया। उन्होंने कहा था शिबू सोरेन की बेटा है, 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब बताओ, जो मां की कसम खाता हो पिता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।